आसनम भूर्भुवस्सुवरिति वा एतातिस्रो व्यारतयः एतास्तिस्रो व्यारतयः तासामुहस्मै तां चतुर्थीं महाचमश्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अंगान्यन्या देवता भूरिति वा यल्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरिति असौ लोकः मह इत्यादित्यः मह इत्यादित्यः। समझो एक सुंदर ऐसी स्त्री है, वह कपड़े भी अच्छे पहने हैं, अलंकार भी अच्छे हैं, युवती है। बहुत सारा श्रृंगार भी किया है, मेकअप किया है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। तो क्या उसको अपनाएंगे? हमारा जीवन प्राणवान होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। मेरा होना, मेरा जिंदा होना, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो जीवन है, ये ऐसा दोनों से सुशोभित दिखाई देता है। यानी बाह्य शरीर, जो पंचभौतिक शरीर है, वह भी अच्छा है, दिखने में कैसा दिखता है ये हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको सबल रखना, उसको स्वच्छ रखना, उसको शुद्ध और पवित्र रखना, ये हमारे हाथ में है। जिसके जीवन में गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, वो अपने आप सुंदर होने लगता है, उसका जीवन सुंदर होता है। उसका अंत सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य है तो अच्छी बात है, वो भी चाहिए, लेकिन अंत सौंदर्य भी चाहिए। ये बात उपनिषद बताते हैं। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में इसका कभी अवेयर, या तो उसको कभी ऐसा बाहर नहीं दिखाया है। भूर्भुवः स्वः, भू भुवः स्वः, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, इसकी उपासना होनी चाहिए। ये तीनों व्याहृति है, ये हम देख रहे हैं। और ये जो जीवन है, इसमें ये महत्वपूर्ण है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो मिला है, पंचभौतिक शरीर मिला है, ये पंचभूतों से भरी हुई सृष्टि हमें मिली है, और अंतःकरण भी मिला है, मन बुद्धि अहंकार चित्त अहंकार, इसको अपरा शक्ति बोलते हैं। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां दिखाई देती है, एक अपरा शक्ति है, दूसरी पराशक्ति है। अपरा शक्ति 7वें अध्याय में, गीता के 7वें अध्याय में बताया, भूमिरापो नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह प्रकृति अष्टधा है, पंचमा भूत है, मन बुद्धि अहंकार है, और इसी से भरी हुई ये सृष्टि अपरियमित स्वन्याम, ये अपरा शक्ति है।
और जीवभूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत, जिसने ये जगत धारण किया है ये पराशक्ति है, यानी चैतन्य शक्ति है। चैतन्य शक्ति को अगर याद नहीं रखेंगे आदमी, माइनस चैतन्य शक्ति इज इक्वल टू 0। सृष्टि माइनस ये चैतन्य शक्ति, यानी जड़ शक्ति माइनस चैतन्य शक्ति इज इक्वल टू 0, यानी 0 रह जाता है। जैसे हमने पहले उदाहरण देखा, सुंदर स्त्री है लेकिन उसको कोई अपनाएगा नहीं क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, चैतन्य नहीं है। चैतन्य के बिना हम 0 है, उसमें कुछ अर्थ नहीं है। चैतन्य होने पर अगर हम इसका तिरस्कार करते हैं या तो घृणा करते हैं तो यह भी अच्छी बात नहीं है। और इसलिए भौतिक चीजों की भी उपासना होनी चाहिए, ये भगवान ने हमें दिया है। प्राचीन काल से लेकर के बीच वाले काल में जब भी ये सर्वांगीण दृष्टि से जीवन की ओर देखना छूट गया, तब से हमारा अधपतन ज्यादा हुआ है। और ये अधपतन बीच के काल में दिखाई देता है, हमने इतिहास पढ़ना चाहिए। जब हम कोई गणपति बिठाते हैं और आरती करते हैं, उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं, ओम स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम महाराज्यम पारमेष्ठम, बाद में समंत पर्यायशात अविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासद इति। यानी ये ऐसे मंत्र नहीं है, ये अलग अलग राज्य की लोकशाही की व्यवस्था है। आदर्श से आदर्श राज्य कैसा हो, यह अविकसित का राज्य है। और पृथ्वी पर्यंत आया एक राट, समुद्र पर्यंत आया एक राट। समुद्र पृथ्वी का राज्य कहां तक है? समुद्र तक। आज भी यूनो जैसी संस्थाएं है, यानी पूरी पृथ्वी का एक ही राज्य हो, एक ही विचारधारा से, एक ही सिद्धांतों से वो चले, और वो सत्य सिद्धांत हो, वो शाश्वत सिद्धांत हो, उस पर वो चले। ऐसी राज्य व्यवस्थाएं देखने को मिलती है और वो इसका वर्णन है। यानी हमारे संस्कृति में राज्य शास्त्र, भौतिक शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अलग अलग शास्त्रों का, संगीत शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, कला है, विविध ऐसे शास्त्र दिखाई देते हैं। आयुर्वेद भी है। यानी वैयक्तिक विकास से लेकर के हमारा आध्यात्मिक विकास तक, वैयक्तिक भौतिक विकास से लेकर के सामाजिक राष्ट्रीय भौतिक विकास से लेकर के पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व सुंदर हो, सत्य हो, सुंदर हो, प्रामाणिक हो, ऐसी अपेक्षा हमारे ऋषि मुनि करते हैं, प्राचीन ग्रंथ करते हैं। यानी हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, उपनिषदों ने ये बात बताई है और इसलिए इसकी उपासना होनी चाहिए। पृथ्वी की उपासना होनी चाहिए, अंतरिक्ष की उपासना होनी चाहिए, स्वर्ग की उपासना होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ म इति ब्रह्म तद ब्रह्म, यह म की ब्रह्म की उपासना भी होनी चाहिए। उल्टी उसको छोड़कर ये करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यानी उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने शोध लगाया, शोध लगाया ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने शोध लगाया, बहुत सारे ऐसे बस निरीक्षण करते करते उनको दिखाई दिया
ये हमने देखा। मार्कोनी ने वायरलेस का शोध लगाया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का शोध लगाया, गैलीलियो ने खगोल शास्त्र में प्रगति करते हुए दूरबीन का शोध लगाया। ऐसे अलग अलग जो भी महापुरुष हुए, शास्त्रज्ञ हुए, उन्होंने शोध लगाया, लेकिन बहुत ही कम उम्र में लगाया। जानबूझकर ऐसा मैं शोध लगा रहा हूं, बस निरीक्षण करते करते उनको दिखाई दिया तो उन्होंने बता दिया। ऐसा जब होता है, इसका मतलब भगवान या तो प्रभु की शक्ति मनुष्य शक्ति के पीछे है। वो हमें सुख समृद्धि से भर देना चाहती है। आज ऐसी परिस्थिति है, सुख सुविधाओं का भंडार हमारे आसपास दिखाई देता है। जो भी मांगेंगे वो मिलता है, बहुत ही कम समय में मिलता है, और साधन सुविधा जगह पर मिल जाती है। यानी सभी अपने आप आपस में संपर्क रख सकते हैं। यानी हम नजदीक आ गए, भौतिक दृष्टि से बहुत नजदीक आ गए। लेकिन क्या इसके पीछे उस चैतन्य शक्ति का हाथ नहीं है? यह विचार करना चाहिए। यह विचार जब तक नहीं होता तब तक राक्षस बनने की, असुर बनने की संभावना रहती है। रावण के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। उसके पास ग्रह, तारे, नक्षत्र, देव बंदी बनाकर रखे थे, ऐसा उल्लेख है। इसका मतलब वो जैसा चाहे वैसे अपने भौतिक, पंचभौतिक जो भी चीजें उनका उपयोग वो करते थे उस जमाने के। लेकिन मुझे चैतन्य शक्ति को नहीं मानना है, मानना है लेकिन उसका उपयोग करने के लिए मानना है। बस भक्ति करके शक्ति कमा ली और उसको यौवान कर दिया। यानी जीवन में सुख सुविधा समृद्धि ये होने के बावजूद भी अगर उनमें ये चैतन्य शक्ति की प्रमुखता, प्राधान्यता नहीं है, तो वह जीवन राक्षसी बन जाता है, असुर बन जाता है। और यह बात ध्यान में रखने जैसी है। आज भी परिस्थिति ऐसी, जिसके पास सुख समृद्धि है, शस्त्रास्त्र संपन्नता है, वह देश दादागिरी करता है, वह देश पूरे दुनिया पर रौब जमाता है, क्षोभ निर्माण करता है। लेकिन अगर उसमें ऐसा भाव है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी का, सृष्टि का निर्माता एक है, हम सब संबंधित है, दैवी भ्रातृभाव खड़ा होगा। ये बहुत बड़ी देन है ऋषियों की, मुनियों की, उपनिषदों की। इसलिए उपनिषदों का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए वेदों का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करना चाहिए। ये केवल अभ्यास करके भी नहीं चलेगा, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे हृदय में वो भाव निर्माण हो जाना चाहिए। ये जो चैतन्य शक्ति है वो मेरे अंदर रहती है, सृष्टि के अंदर रहती है, और भौतिक चीजों की भी उपासना होनी चाहिए। और वह सब कहां से है? त्वत्कारणात् न त्वया विना, तेरे ही कारण मुझे यह सब मिला है, यह भाव होना चाहिए। स्वातंत्र मिला, हे प्रभु तेरे कारण मिला। इसका मतलब हमें कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो शक्ति है, बुद्धि है, जो भाव है, उसको पूरे योग्य दिशा में लगा देना है, मेहनत करना है। मेहनत करते करते ही जो मिलेगा वह लेने में भी मजा आता है।
बिना कष्ट से मिला हुआ उसका कोई स्वाद नहीं मिलता, और जैसा आता है वैसा ही जाता है। कष्ट के बिना आया, कष्ट के बिना वो चला जाता है, पता नहीं चलता। हमारे जीवन में शाश्वत लक्ष्मी चाहिए, अनुपगामिनी लक्ष्मी चाहिए। ऐसे लक्ष्मी का आह्वान हमारे ऋषि मुनि करते हैं, और वो करते करते नारायण को भूलते नहीं। और ये नारायण है मोह, मोहिति तद ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवता, उसके अंग ये भूर्भुवः स्वः ये है। यानी पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक, ये सभी इसके अंग है, ये उसकी निर्मिति है, अपराशक्ति है, उसी की शक्ति है। और पराशक्ति यानी चैतन्य शक्ति, वह मोहित्यादित्य। हमें भगवान तो दिखाई देता नहीं, हमें ब्रह्म नहीं दिखाई देता, अनुभव में भी नहीं आता, साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन सूर्य तो दिखाई देता है, मोहित्यादित्य। इसलिए सूर्योपासना हमारे ऋषियों ने स्वीकारी। ये मोह है, और ये आदित्य तेजोमय है। हमारा जीवन तेजोमय रहे, तेजस्वी रहे, अस्मितावान रहे, इसके लिए उपनिषद सदैव जागृत है। आगे क्या बताते हैं उपनिषद, ये हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, वंदन।